नमस्कार, हिंदी ज्ञान धारा में मैं मनोज चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। लेकर आया हूं मैं आज एक नई वीडियो कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए। कक्षा 7वीं में आज हम रहीम के दोहे के बारे में पढ़ेंगे। रहीम के दोहे, चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। रहीम के दोहे। तो चलिए बच्चों, रहीम के दोहे पढ़ने से पहले कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। रहीम दास का जन्म 17 दिसंबर 1556 को हुआ था। ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। अकबर के दरबार में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। गुजरात के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण अकबर ने इन्हें खाने खाना या खान खाना की उपाधि दी थी। रहीम अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे ज्ञाता थे। इन्हें ज्योतिष का भी ज्ञान था। रहीम स्वयं भी कवियों के आश्रयदाता रहे हैं, जिनमें से केशव, मंडन, नरहरि और गंग जैसे कवियों ने इनकी काफ़ी प्रशंसा की है। रहीम की 11 रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इनके काव्य में मुख्य रूप से श्रृंगार, नीति और भक्ति के भाव मिलते हैं। 70 वर्ष की उम्र में 1626 ईस्वी में रहीम की मृत्यु हो गई। बच्चों, अब बात करते हैं कक्षा 7वीं में लगे रहीम के दोहों के बारे में, जो नीति से परिपूर्ण हैं, जिनमें नीति की बातों का वर्णन किया गया है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पहले दोहे की प्रसंग सहित व्याख्या। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहु रीत, विपत्ति कसौटी जे कसे सोही सांचे मीत। कठिन शब्दों के अर्थ देख लें। कही कहे संपत्ति धन दौलत, सगे अपने बनत बनते हैं, रीत तरीका, कसौटी जे कैसे बुरे समय में साथ देना, सांचे सच्चे, मीत मित्र। प्रसंग देखें। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित पाठ रहीम के दोहे नामक पाठ से लिया गया है, जिसकी रचना रहीम जी ने की है। इस दोहे में सच्चे मित्र की परिभाषा को परिभाषित किया गया है। व्याख्या देखें। रहीम दास जी ने इस दोहे में सच्चे मित्र के विषय में बताया है। वे कहते हैं कि सगे संबंधी रूपी संपत्ति कई प्रकार के रीति रिवाज से बनते हैं, पर जो व्यक्ति आपके मुश्किल के समय में आपकी मदद करता है या आपको मुसीबत से बचाता है। कवि के कहने का भाव है कि जब हमारे पास बहुत सारा धन होता है तो हमारे बहुत सारे मित्र बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वही होता है जो आपके संकट के समय आपका साथ देता है। अगला दुआ देखें। जाल परे जल जात बही, तजी मेनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छांडती छो। इसमें कठिन शब्दों के अर्थ। परे पढ़ने पर, जल पानी, जात जाता है, वही बहना, तजी छोड़कर, मीनन मछलियाँ, मुँह लगाव, नीर पानी, तऊ तब भी, छांडती छोड़ती, छो प्रेम। इसकी व्याख्या देखें। इस दोहे में रहीम दास जी ने मछली के जल के प्रति घनिष्ठ प्रेम को बताया है। वे कहते हैं, मछली पकड़ने के लिए जब जाल पानी में डाला जाता है तो जाल पानी से बाहर खींचते ही जल उसी समय जाल से निकल जाता है, परंतु मछली जल को छोड़ नहीं सकता और वह पानी से अलग होते ही मर जाता है। यहाँ पर रहीम जी के कहने का भाव है कि जो मछली है, मछली का जो मोह है वो जल के प्रति निरंतर बना रहता है, जिसके कारण मछली की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो जल है वह मछली के जो मोह को है, जैसे ही जाल में फंस जाती है वैसे ही उसे त्याग देता है। तो बच्चों, अगला दोहा देखें। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। इसमें कठिन शब्दों के अर्थ देखें। तरुवर वृक्ष नाही नहीं, सरवर सरोवर, पियत पीते हैं, पान पानी, प्रकाज दूसरों के काम के लिए, हित भलाई, संपत्ति धन दौलत, संचय एकत्र करना, सुजान सज्जन या ज्ञानी। व्याख्या देखें। रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ अपने ऊपर फले हुए फल को कभी नहीं खाते हैं, तालाब कभी अपने अंदर जमा किए हुए पानी को कभी नहीं पीता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति, परोपकारी व्यक्ति
जो धन इकट्ठा करता है वो हमेशा दूसरों के भले के लिए ही करता है, ताकि उससे दूसरे का भला हो सके। अगला दोहा देखें। थोते बादर कवार के ज्यूं रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करें पाछली बात। कठिन शब्दों के अर्थ देख लें इसमें। थोते खोखले या बेकार, बादर बादल, कवार अश्विन माह, ज्यूं जैसे, गहराट गरजते हैं, निर्धन गरीब, भय होकर पाछली पिछली। इसमें व्याख्या देखें। रहीम जी कहते हैं जिस प्रकार कवार महीने में आकाश में घने बादल दिखते हैं। कवार का जो महीना होता है वो शीत ऋतु और जो वर्षा ऋतु के बीच के समय को कवार का महीना कहते हैं। उस समय क्या होता है कि जो बादल आकाश में दिखते हैं, घने बादल, वे आवाज़ ही करते रहते हैं, गड़गड़ाहट ही करते रहते हैं, लेकिन वर्षा नहीं करते हैं। उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति, अमीर व्यक्ति कंगाल हो जाता है, वो हमेशा गरीब हो जाने पर उसके मुख से हमेशा क्या बात निकलती रहती है? घमंड भरी बातें निकलती रहती है, जिसका कोई मूल्य नहीं होता है। जिस तरह से कवार के महीने में बादल जो बेकार में गरजते रहते हैं, जिस तरह उनका कोई मूल्य नहीं होता है, उसी तरह अमीर व्यक्ति के गरीब हो जाने पर घमंड भरी बातों का कोई मूल्य नहीं होता है। अगला दोहा देखें। धरती की सी रीत है, शीत घाम औ में, जैसी परे सो सही रही, त्यों रहीम यह दे। इसमें कठिन शब्द देखें। रीत तरीका, नियम, शीत ठंड, घाम धूप, मेघ बादल, सही सहना, त्यों वैसे देह शरीर। इस दोहे की व्याख्या देखें। इस दोहे में रहीम दास जी ने धरती के साथ साथ मनुष्य के शरीर की सहन शक्ति का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि हम शरीर की सहने की शक्ति धरती की समान है। जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी, वर्षा की विपरीत परिस्थितियों को झेल लेती है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी जीवन में आने वाले सुख दुख सहने की क्षमता रखता है। कवि के कहने का भाव है कि जिस तरह से जो धरती होती है हर मौसम को झेल लेती है, वो वर्षा का हो, ग्रीष्म ऋतु हो या शीत ऋतु हो, हर मौसम को झेलने की क्षमता रखती है। तो रहीम दास जी कहते हैं कि हमें भी वैसे ही होना चाहिए, हमें सुख दुख में हमेशा समभाव में रहना चाहिए। ये थे कक्षा 7वीं रहीम के दोहे की व्याख्या। अब बात करते हैं प्रश्नों की। प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 1 देखें। पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। अब जो पाठ में जो उदाहरण वाले दोहे हैं, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। थोते बादर कवार वके, ज्यूं रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करें पाछली बात। धनी की सी रीत है, शीत घाम औ में, जैसे परी सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। ये जो उदाहरण वाले दोहे हैं। अब कथन वाले दोहों में देखें। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छांडती छो, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहु बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेही सांचे मीत। इन दोहों में आपको मैं बता दूं, जो पहले वाली जो पंक्तियां हैं ये उदाहरण रहीम जी द्वारा दिए गए हैं। अब ऐसे कुछ कथन भी जो दिए गए हैं जो आप इसमें देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 2 है, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहों के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? इसका उत्तर देखें। क्वार के मास में गरजने वाले बादल केवल गरज कर रह जाते हैं, बरसते नहीं। ठीक उसी प्रकार जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, वे केवल बड़बड़ाकर रह जाते हैं। इसलिए कवि ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से की है।
अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है, नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उनके क्या लाभ होंगे, सोचिए और लिखिए। पहला जो दोहा दिया गया है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत ना पान, कही रहीम परकाज हित, संपत्ति संचय सुजान। यदि इस प्रकार की सच्चाई को अपनाने से क्या होगा, हमारे मन से लोभ की भावना नष्ट हो जाएगी और हम परोपकारी की ओर अग्रसर होंगे। दूसरा देखें, धरती की सी रीत है, शीत घाम ओमे, जैसे परे सो सही रहे, तयो रहीम या दे। अगर इस सच्चाई को जीवन में उतार लेने से क्या होगा, हमारे जीवन में सहनशीलता की भावना का जन्म होगा, हम सुख और दुख दोनों को सहजता से लेंगे। ये था बच्चों कक्षा 7वीं का पाठ 11 रहीम के दोहे। हमने रहीम के दोहे की व्याख्या की, साथ ही साथ प्रश्न उत्तर भी किए। आप सभी बच्चों ने वीडियो को अंत तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बच्चे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अन्य बच्चों के साथ साझा करें, शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदी ज्ञानधारा, हिंदी विषय का अति महत्वपूर्ण यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।